कम्युनिटी रेडियो 89.6 पर एक बार फिर हम एक चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कैसे बने चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं दो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया है। हम अपने इन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो 1949 से जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तब से लेकर आज तक अपनी गरिमा बनाए हुए हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और आई थिंक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, अकाउंट्स में, टैक्सेशंस में, ऑडिटिंग में, कंपनी लॉ मैटर्स, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड मच मोर। हर दिन प्रतिदिन देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इवन GST, इंटरनेशनल टैक्सेशंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। तो आज हमारा ये जो विशेष प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्टिकुलरली जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं उनको ये बताना कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या है, इसकी इन डेप्थ नॉलेज, किस तरीके से इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। और जैसा कि ये कहा जाता है कि इट इज़ ए टफेस्ट कोर्स, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा टफ कोर्स अगर कोई है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। तो इसका अपवाद स्वरूप मेरे पास दो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने बिना किसी फेल्योर के बोथ ग्रुप्स ये फाइनल को एक अटेम्प्ट में निकाला। और अभी मज़े की बात यह है कि इनकी जो ट्रेनिंग है आर्टिकलशिप अभी कंटिन्यू है और आर्टिकलशिप ख़त्म नहीं हुई है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3.5 years दे बोथ ऑफ देम हैव क्वालिफाइड। तो मैं अपने इन मेहमानों का आप सभी से परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष गोयल, अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आए हैं, और वेदांत खेत्रपाल। स्वागत है पीयूष और वेदांत आपका हमारे कम्युनिटी रेडियो 89.6 प्रेसवाणी में। थैंक यू सो मच। और अब कैसा लग रहा है, मतलब एक सपना जो देखा था आई थिंक 2017 में, राइट सर, है ना, 2017 में एक सपना देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, एंड यू हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत स्पेशल फीलिंग है सर। स्पेशल फीलिंग है, वेरी गुड। बहुत प्राउड फीलिंग है कि एक अटेम्प्ट में विद ब्लेसिंग्स, हाँ दैट्स वेरी गुड, कि हम एक बार में निकल गए। बहुत बढ़िया। बहुत लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, करेक्ट, और बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत इजी नहीं है कि कोई भी आया और निकल गया। वेरी गुड। तो इस जो ये जर्नी रही है ये बहुत कुछ सिखा के गई हो, ये हमारे साथ पूरे लाइफ टाइम रहेगा। दैट्स ग्रेट। तो वेदांत, हाँ, तुम्हारी भी जर्नी मेरे ख्याल से पीयूष के साथ ही 2017 में ही स्टार्ट हुई थी, और एक यात्रा जो शुरू हुई 2017 में, और आज हमने विदाउट एनी फेलियर ये यात्रा कंप्लीट करी, तो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। सो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि मैंने 2017 से जर्नी शुरू करी है, बट मैं मानता हूँ कि 2015 से, जब मैंने 10th क्लियर किया था, 10th से, हाँ, तब से ये जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि आई चोज कॉमर्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। राइट, या क्योंकि अगर किसी चीज़ में जा रहे हैं तो उसका बेस्ट क्यों ना चूज़ किया जाए। करेक्ट। तो इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ करी 11th में, फिर उसके बाद से हमारी CA की जर्नी शुरू हुई, और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। शुरू से एक ही सपना लेके चले थे कि करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, मतलब कभी सेकंड थॉट नहीं रखा अपने आप को। अगर मैं हरा लूँ पहले ही तो फिर वो मुश्किल ही हो जाता है मेरे आगे बढ़ना। That's great। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है, और जैसा पीयूष ने कहा बिल्कुल बहुत आगे तक काम आएंगी, जो 4-5 साल में, मतलब लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। वेरी गुड। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए है, CA स्टूडेंट्स के लिए है। तो इससे पहले कि मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक समय था जब व्हेन आई डिड चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द ईयर 1989, तब कॉमर्स मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो बस यही एक टारगेट था जो कि लगता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है।
तो क्या आज जो जब समय इतना बदल गया, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 89 के बाद 32 इयर्स के अंदर भी, तो क्या आज भी जो बच्चे हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट चॉइस जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है? इसके बारे में मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। कॉमर्स के बाद आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बने, बट काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। सबसे पहले बेसिक में आता तो बीकॉम आपका आता है, उसके बाद इकोनॉमिक ऑनर्स हैं, इस टाइप की फील्ड्स हैं काफ़ी, जहाँ पे अच्छा आपको स्कोप है, तो बच्चे वो भी चूज़ कर सकते हैं। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा कोर्स है कि इसके बाद आप यू हैव अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स टू वर्क इन। आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, इवन बिजनेस अगर आप करते हैं, आपका फैमिली बिजनेस है, even that help in that it helps. Correct. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको एक बार एक अच्छा आदमी, अच्छा नॉलेजेबल आदमी बनाने के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। अदर थिंग आई वांट टू ऐड इज कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। करेक्ट, सबसे बढ़िया बात करेक्ट कि आप अगर किसी बीकॉम में बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है कि आपका अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा भी 19 हुआ है किसी कास्ट का तो वो उनको प्रमोट पहले किया जाएगा। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट आता है तो वहाँ पे उनको सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाता है स्टार्टिंग से। सीए में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप 11th में फेल हुए हो चाहे 12th में फेल हुए हो, उनको मतलब नहीं है। आपके पास अगर वो आपके पास्ट को नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंट में कुछ करके दिखाइए, वेरी गुड, और फिर आप अपना नसीब बदलिए। वो मतलब एक सबसे बड़ी बात अगर हम कहें प्रोफेशन की या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि जितनी मेरे को नॉलेज है, जितनी मतलब सिंस देयर इज़ नो रिजर्वेशन, तो हमारी मेरिट पे डिपेंड करेगा कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से बच्चे को कोई ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैं रिजर्वेशन की वजह से नहीं कर पाया, या दूसरे ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्सक्यूज़ भी नहीं है, मतलब नॉन क्वालिफिकेशन पे कि साहब चूँकि रिजर्वेशन थी दैट इज़ द रीज़न कि मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। वेरी गुड। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा ये, और उस चर्चा में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं हमको और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे बताएंगे कि शुरुआत में जैसे फाउंडेशन है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर फाइनल है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है? तो ये मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एक एक करके आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं कि फाउंडेशन, और सब इससे भी पहले कि कब आदमी को, स्टूडेंट्स को ये सोचना है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसको तब कब से मतलब ही शुड स्टार्ट हिज प्रैक्टिस कि 10th के बाद से करे या 12th के बाद से करे? तो ये इसके बारे में बताइए। तो अगर बच्चे को अगर सोचा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, जैसे मैंने सोचा था 10th के बाद, 12th के बाद भी सोच सकते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि नेवर चूज चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज द लास्ट ऑप्शन। कि जैसे हमने देखा कि काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आने के बाद हम ड्यू के कॉलेजेस में ट्राई करते हैं या फिर परसेंटेज का कट ऑफ का वेट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में घुस जाते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर जाता है, बिकॉज दैट्स लिटिल ईजियर, मतलब काफ़ी ईजी है वो एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाइनल इज आई थिंक 10 to 15 टाइम्स टफर देन फाउंडेशन। सो ऐसे लास्ट रिजॉर्ट आपको नहीं चूज़ करना चाहिए कोर्स कभी भी। अगर आप करना चाहते हैं तो गो फॉर इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली चॉइस आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और शुरुआत से डेडिकेशन होना चाहिए कि यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं और यही आपका उद्देश्य है लाइफ का, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका गोल है, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट एंड फाइनल गोल। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं, यानी कि जो एक बार आपने संकल्प कर लिया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो बस चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। अच्छा पीयूष, नाउ यू टेल मी कि कैसे, मतलब जो बच्चा जिसने फाउंडेशन की तैयारी करनी है वो किस तरीके से करे, या इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है वो किस तरीके से करे? सो मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, राइट, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग से मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि आपको तो गद्दी पे आके बैठना है। ओके, लाइक फ्रॉम 9th-10th ओनली आई स्टार्टेड गोइंग टू माई फादर्स बिजनेस एंड आई स्टार्ट डीलिंग देयर। बट व्हाट हैपेंड इन क्लास 11-12, मैं पढ़ना ज़्यादा चालू कर दिया, पता नहीं कैसे, बट मैंने पढ़ना बहुत चालू कर दिया, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी अप्रोच आई कि वहाँ पे टीचरों ने कहना चालू कर दिया कि आपको बने बनाए पे नहीं बैठना है। करेक्ट, जो पहले ही बना बनाया है वो आपको वहाँ पे नहीं बैठना, आप अपना कुछ नया कुछ सोचो। राइट।
और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे साथ हुई वो हुआ, एक एलिमेंट है फियर का। उस टाइम पे अभी भी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं बिजनेसेस पे और बोलते हैं कि साहब ये आपने क्या कर दिया एकदम, और ये क्या हो गया, और वो डराते हैं एक तरीके से। करेक्ट। और उस समय वो जो डर वाली चीज़ होती है उस चीज़ को कोप अप करने के लिए, और मेरे स्कूल से भी थोड़ा प्रेशर रहा कि आपको खुद अपना कुछ करना है। ठीक है, फादर का बिजनेस है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पहले खुद के लिए कुछ करें। फिर एक टर्म आया CA, तो मैंने कहा चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर पढ़ा तो मैंने कहा यार ये कितना रेपुटेटेड और क्या चीज़ है, मतलब एक कि आप इसमें बिना रिजर्वेशन के, बिना आपकी कोई परसेंटेज हुए आप सीधा वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने 11th का जो 12th का एंड होने वाला था, तो उससे जनवरी में ही आ जाते हैं हमारे फाउंडेशन के कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने जब मेरे एग्ज़ाम 12th के एग्ज़ाम आने ही वाले थे उससे पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया था कि हाँ भाई अब तो CA ही बनना है। करेक्ट। क्योंकि वो डर वाली चीज़ को मुझे एंड करना है कि चाहे मेरे मामा हो या पापा हो, तो एटलीस्ट कोई हो कि उस चीज़ को कोई डील्स कर सके, कोई क्लाइंट है मेरे पास तो मैं उस चीज़ को उसके लिए रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके। हाँ, तो मतलब मेन पर्टिकुलरली क्वेश्चन पे आते हैं कि फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बच्चे को एग्ज़ाम में देने हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके, तो एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का, एक लॉ है, एक अकाउंटिंग रिलेटेड है, और एक है आपका बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड। ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि अब रिटन होते हैं। पहले वो ऑप्शनल, it was easier, CPT was easier, but now foundation is tougher because CPT वो डिस्क्रिप्टिव है। पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे कि चॉइस है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ नहीं है। नाउ इट हैज बिकम बिकॉज़ एंट्री काफी ज्यादा लेवल पे हो रही थी और एग्जिट नहीं हो रहा था हमारे। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि एंट्री वाज इजी एंड एग्जिट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट नीडेड टू बी कमेंसुरेट विद द फाइनल, सो दे इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम जिसमें कि ये भी डिफिकल्ट, एंट्री भी डिफिकल्ट हो जाए, जिससे बच्चे को पहले ही समझ आ जाए कि वो किस चीज में घुस रहा है। तो फाउंडेशन जो है वो टफ है, फाउंडेशन टफ है, बहुत टफ कर दिया है। अच्छा भी है कि टफ है, क्योंकि प्रिपरेशन जब तक आदमी शुरुआत से नहीं देखेगा कि किस लेवल की उसे तैयारी करनी है, राइट, तो वो नहीं कर पाएगा। पहले ये था कि आप नॉर्मली कुछ भी करके आप पास हो जा रहे हो, अब वो सिस्टम सब खत्म हो गए। अब आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे फर्स्ट। उसकी तैयारी के लिए अब हम जैसे फाउंडेशन लेवल के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप प्राइवेट कोचिंग्स लीजिए, मतलब नॉट गोइंग टू द सैटेलाइट कोचिंग, या फिर सैटेलाइट तो खैर एंडेड, इट हैज एंडेड नाउ, बट आप जैसे होम लैपटॉप फेस टू फेस प्रेफर करेंगे फाउंडेशन लेवल के लिए, क्योंकि उनका क्या है आवर्स भी कम होते हैं और दूसरा कवरेज ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इतना प्रेशर शुरुआत में लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं लेकिन एक बीच में टोकना चाहूँगा कि मतलब क्या कोचिंग ज़रूरी है या बच्चा फाउंडेशन जैसी चीज़ को अपने आप भी प्रिपेयर कर सकता है? फाउंडेशन जैसी चीज़ को अपने आप प्रिपेयर करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल समझना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा मॉड्यूल होता है, आप उससे भी करके पास कर सकते हैं। बट अगर आपके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, कॉमर्स में आपको नहीं समझ आती चीज़ें, अकाउंटिंग के कंसेप्ट वीक हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग लें और 1 टाइम में आप फिर क्लियर कर पाएँ उसे। करेक्ट। बाकी आप अपने आप ही भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है। आप अगर इंस्टीट्यूट का मॉडल देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके बेसिक्स वीक हैं, तो आप वहाँ पे कवर कर लीजिए, क्योंकि आगे टफ है, उससे इजी वाले आप वापस बेसिक नहीं पढ़ेंगे। हाँ। तो उस चीज़ को पहले कवर करते हुए चलो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलो। कितने 4 पेपर हो गए? 4 पेपर हो गए। और क्या है एक बार बताइए, चारों पेपर्स कौन कौन से हैं? अकाउंट्स, मैथमेटिक्स एंड वन मोर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स, लॉ एंड बिजनेस। तो ये और कितने मार्क्स हमको चाहिए आई मीन क्वालिफाई करने के लिए? मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए हमें वही सेम रूल चलता है कि आपको 50% लाना होता है और 40 पर सब्जेक्ट, और इन टोटल 200 मार्क्स का होता है, तो उसको आपको 100 मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो हैं वो 40% है और 50% एग्रीगेट। 40% आपको ईच सब्जेक्ट में लाना ही है, 40% और एग्रीगेट आपका 100 मार्क्स का 50% होना चाहिए। देन यू विल क्वालिफाई द फाउंडेशन एग्जाम्स। वेरी करेक्ट। तो इसके बाद में हम जानेंगे इंटरमीडिएट में क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपसे मुखातिब होंगे अपने मेहमानों के साथ में। ये डिस्कशन जो है कैसे बने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चलता रहेगा ब्रेक के बाद।